हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का नेक्स्ट पार्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ आईबी पॉलिसीज़, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पॉलिसीज़। इसमें हमारे डिटर्मिनेंट्स आएंगे कि जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को। पॉलिटिकल फैक्टर्स में हमारा क्या आता है, जो हमारी टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जब गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेती है, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस हैं, ये सब किस में आएंगे, हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स में आएंगे। अगर पॉलिटिकल हमारी इनस्टेबल है तो ये डायरेक्टली किस पे इफ़ेक्ट करेगी, इंटरनेशनल बिजनेस पे इफ़ेक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि अगर हमारी सरकार ही जो है स्टेबल नहीं है तो क्या हमारा ट्रेड सही से हो सकता है? क्योंकि जो सरकार है वो क्या करती है, हर चीज़, हर टैरिफ वगैरह को क्या करती है, अप्लाई करती है। अगर वही हमारा सही नहीं होगा तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता रहेगा, इनस्टेबल रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या है, हमारा रेट, इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, ठीक है, या इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट है हमारा, ब्याज का दर है, वो कितना बढ़ रहा है। जो इनकम है, जैसे आप कहते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और परचेजिंग पावर की, जो एक इंसान है, एक कस्टमर है, वो कितना परचेज कर सकता है, ये सब फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। और ये भी इंटरनेशनल बिजनेस को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीगल फैक्टर्स क्या होता है, लीगल का मतलब होता है कानून। अब जो लीगल इन्वायरमेंट है उसके क्या होंगे, अलग अलग लॉज होंगे। अगर वो लॉज चेंज होते रहेंगे तो वो किसको इफ़ेक्ट करेंगे, हमारे सीधा इंटरनेशनल बिजनेस को इफ़ेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सोशल फैक्टर्स में क्या आता है, जो सोसाइटी के रिलेटेड होता है। सोसाइटी के रिलेटेड, जैसे हम लोग समाज में रहते हैं, समाज में हमें रहने के लिए क्या ज़रूरी है, हमें एजुकेशन ज़रूरी है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने राइट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, ठीक है, और लोगों का स्टेटस क्या है, ये सब किसको इफ़ेक्ट करता है, इंटरनेशनल बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा। क्यों करेगा? अगर जो चीज़ हमें इंटरनेशनली चाहिए तो वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा लाइफस्टाइल है कि हम भाई परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो इंटरनेशनली का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है, तो वो हमारी डिमांड किसको इफ़ेक्ट कर रही है, उस परफ्यूम के बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड सोशल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारा सारा सोसाइटी के रिलेटेड आता है। नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में अगर अपन नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, अगर राजस्थान की बात करें, यहाँ का वेदर कैसा है, ठीक है, जैसे सर्दियों में, गर्मियों में जो रेत होती है हमारी, गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है। तो वेदर, क्लाइमेट, हमारा क्लाइमेट कैसा है, क्लाइमेट चेंज होता है, टेम्परेचर, ये सब किसको इफ़ेक्ट करते हैं, बिजनेस फर्म को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर अपन कहें कि कनाडा में अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन से क्लोथ्स की डिमांड ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली विंटर क्लोथ्स की, क्योंकि वहाँ पे सर्दी रहती है। अगर हम इधर की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ गर्मी, सर्दी, हर मौसम अलग अलग वेरी करता है, तो हमारी गुड्स की डिमांड भी उस पर ही वेरी करेगी। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या आता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसी यूज़ हो रही है, एफिशिएंसी कैसी है, ऑटोमेटेड वर्क कैसा है, ठीक है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मतलब टेक्नोलॉजी को लेके हमारी क्या सोच है और हम कितना टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। अदर फैक्टर्स मतलब जो सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ गए, जिसमें सारे क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, जैसे पॉपुलेशन कितनी है हमारी, उसकी एज, सारा चीज़ हम मेज़र करते हैं, साइज़, डेंसिटी, और शहरी लोग कितने हैं, तो लेबर कितनी है, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं, तो उस सब में क्या आता है, हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथिक्स एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब एथिक्स क्या होता है, जैसे अपन बिजनेस एथिक्स पढ़ा है ना, जैसे बीकॉम में पढ़ा है, एमकॉम में भी सब्जेक्ट्स पढ़ा है हमने, एथिक्स होने चाहिए। एथिक्स होता है गुड और बैड, टू डू अ वर्क वी हैव अ नॉलेज ऑफ गुड और बैड, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर बिजनेस में आप क्या करोगे, पार्शियलिटी करोगे, क्या वो आपके गुड एथिक्स हैं या बैड एथिक्स हैं? ऑब्वियसली दैट इज़ कॉल्ड बैड एथिक्स ना, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को बाहर लीक आउट कर रहे हो। दैट इज़ नॉट ethics that are against the rules of a company। तो अब इसमें क्या आएगा, हमारा कल्चरल फैक्टर्स, कंट्री के सोशल नॉर्म्स आ जाएंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगी, बिलीव्स, क्या
क्या हमारा बिलीफ है, हम किस चीज़ में, जैसे हर एक रिलीजन का अलग अलग बिलीफ होता है, ठीक है, और बिहेवियर क्या है हमारा, ये सब किस में आएंगे, हमारा कल्चरल फैक्टर्स में आएंगे। सेंसिटिव टू लोकल कल्चर, जैसे हम अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में लोग अपने कल्चर को लेके सेंसिटिव हैं, राजस्थान में अलग होंगे, मध्य प्रदेश में अलग होंगे, हर एक स्टेट का कल्चर क्या होगा, अलग होगा। और एथिक्स टू सक्सीड, और एथिक्स भी अपने अपने माइंड के सेट के हिसाब से होंगे, जो कि हमारे इंटरनेशनल बिजनेस को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, इसमें क्या आएगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है, पावर कैसी है, कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही है इंटरनेशनल बिजनेस को, हाँ करेगी। अब हमारा रॉ मटेरियल है, जैसे हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए, अगर रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगवा रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा के फिर अपने इंडिया का निर्माण कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डेवलपमेंट चाहिए अपनी कंट्री में, तो वो कैसे भी हो तो इंटरनेशनल बिजनेस तो उसमें आएगा ही आएगा ना। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपटीशन लेवल कैसा है। अब मान लो हमने बाहर से मंगवा लिए, विंटर क्लोथ्स मंगवा लिए, ठीक है, अब इधर हमारे इंडिया में गर्मी पड़ रही है, तो क्या हमारा कंपटीशन का लेवल होगा, नहीं, कंपटीशन लेवल क्या होगा, ज़ीरो। अब हमारा कंपटीशन का लेवल तभी राइज होगा जब इधर भी हमारे विंटर है और उधर से हमने अपने माल भी वैसा ही इम्पोर्ट करवाया है, तो ही हमारा क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन हमें पता चलेगा, ठीक है। ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट हमारा आता है, आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अगर कोई फैक्टर्स आपको समझ नहीं आया तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि हर एक सेशन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। होप सो आप सबको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आपको और अच्छी एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। है हमारा मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे तो सब में से बनते हैं, लेकिन इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट है हमारा एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग में क्या होता है कि जो हम गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं, सबसे ईजी एक्सपोर्टिंग होता है, क्योंकि क्या है, माल बनाया और जहाज़ में लोड करके भेज दिया, ठीक है। और इसमें दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे होता है कि आपको मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इनडायरेक्ट में क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट में आपको एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं कि जो हमारे सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे हाथ में होती है, ठीक है, और एंट्री इसमें जल्दी हो जाती है और रिस्क भी हमारा लो होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो तो हमें पे करनी पड़ेगी ना, तो ड्यूटीज़ भी लगती हैं, और कंट्रोल जो है हमारा उधर का ही होता है। अगर हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेना होता है तो हमें एजेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको समझने के लिए। तो ये था हमारा एक्सपोर्टिंग। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में क्या होता है कि जैसे कोक पेप्सी वाले करते हैं कि अपने ब्रांड को यूज़ करने की परमिशन दे देते हैं, और उसमें उसके बदले में क्या लेते हैं, वो रॉयल्टी लेते हैं। रॉयल्टी क्या, 5-8% रॉयल्टी लेते हैं, ठीक है। जैसे अपने क्या दे दिया, परमिशन दे दी कि भाई आप इसको ब्रांड नेम को यूज़ करो और हमें रॉयल्टी दे दो। तो इसमें एडवांटेजेस भी होते हैं, क्या है, इन्वेस्टमेंट हमारी कम होगी, रॉयल्टी हमें अर्न होगी, ठीक है, और लोकल एक्सपर्टीज क्या होगी, हमारी ज़्यादा होगी। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम इसमें ऑपरेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि आपका ये कानून गलत है, ये सही है, जैसा उन्होंने बोल दिया आपको वैसा ही करना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है, हमारा ब्रांड नाम खराब, मतलब खराब मिसयूज़ भी हो जाता है। तो प्रॉफिट तो इसमें क्या होता है, कम होता है। रॉयल्टी क्या है, कितनी को होगी, 5-8% होती है, तो रॉयल्टी हमें, मतलब प्रॉफिट इसमें कम होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग में हमारा क्या होता है कि जो ग्रांटिंग राइट टू ऑपरेट, कि अपने ब्रांड नेम दे दिया कि आप इस बिजनेस मॉडल के थ्रू अपना क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। जैसे बर्गर किंग वालों ने अपनी फ्रेंचाइजी दे दी कि तुम अपना चलाओ, बिजनेस चलाओ हमारे नाम पे। इसमें क्या होता है, जो एक्सपेंशन क्या होती है, बिजनेस का बढ़ना क्या होता है, ज़्यादा तेज़ी से होता रहता है। अब आप देखते रहोगे कि बर्गर किंग है, जगह 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 खुल रहा है, या कोई मैकडोनल्ड्स लगा लो, KFC लगा लो, ठीक है। फ्रेंचाइजी की लोकल नॉलेज होनी चाहिए, होती है, और फ्रेंचाइजी फीस इनकम, और जो फीस से हमारी क्या होती है, इनकम होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि जिसको हमने फ्रेंचाइजी दी है वो उसका गलत यूज़ भी कर सकता है, हम हमारे नाम को क्या कर सकता है, रिस्क में डाल सकता है। कि मान लो कई बार क्या होता है कि
हमने अपना नाम यूज़ करने को दे दिया ब्रांड का और उसमें उसने हाइजीन नहीं बरता, ठीक है, तो कस्टमर को ऐसा फेस करना पड़ा कि हाइजीन का इशू आ गया, तो उससे हमारा क्या हो गया, डैमेज, हमारा ब्रांड नेम जो है ख़राब होने के रिस्क में आ गया। तो फ्रेंचाइजी पे कंट्रोल भी क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में क्या है, डोमेस्टिक और फॉरेन फर्म्स, मतलब एक इधर की कंपनी हमारी डोमेस्टिक, जैसे एक इंडिया की कंपनी और एक अमेरिका की कंपनी, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक नई एंटिटी बन जाते हैं और नई एंटिटी बन के क्या करते हैं, वर्क करना स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। इसमें एडवांटेजेस क्या होती हैं कि जो कॉस्ट है और रिस्क है दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मान लो एक कंपनी के पास इतना फंड्स नहीं है कि वो अपना बिजनेस रन कर सके, तो वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फंड्स शेयर करते हैं, कॉस्ट शेयर करते हैं, रिस्क शेयर करते हैं और एक्सेस रहता है, ठीक है। नॉलेज भी क्या होती है, शेयर होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लड़ाई झगड़ा होने का रिस्क रहता है। देखो जब दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे भी ना, ये तो अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे आप बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट का रिस्क रहता है, प्रॉफिट उनको शेयर करना पड़ता है और कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस कई बार आ जाते हैं कि कई बार हमें एक दूसरे के खिलाफ ही डिसीजंस लेने पड़ जाता है। कॉम्प्लिकेटेड होता है डिसीजंस लेना, क्योंकि दोनों को एक ही बात पे राजी करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक बंदा तो एक बात पे राजी हो जाता है, लेकिन अगर दूसरा राजी ना हो तो थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो ये है जॉइंट वेंचर, जब दो फर्म्स मिलके एक नई एंटिटी क्रिएट करके बिजनेस को रन करती हैं। नेक्स्ट है हमारा होली ओन्ड सब्सिडरी। अब इसमें क्या होता है, काम तो मान लो डोमेस्टिक कंपनी में हो रहा है, लेकिन जो 100% ओनरशिप होती है वो किस में होती है, फॉरेन की कंपनी की होती है। मान लो काम सारा इंडिया में हो रहा है, लेकिन जो जिसने बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है वो कहाँ पे है, वो मान लो कोई अमेरिका की कंपनी है, उसकी ही ओनरशिप है सारी। एडवांटेजेस क्या है, फुल कंट्रोल होगा, फुल प्रॉफिट्स होंगे, मार्केट डोमिनेंस होगी। डोमिनेंस मतलब कि मार्केट चला तो जैसे डोमेस्टिक कंपनी रही है, लेकिन कंट्रोल किसका होगा, बाहर वाली कंपनी का। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट भी हाई होगी और रिस्क भी हाई होगा। होप सो आपको ये सारे मोड्स, 5 मोड समझ आ गए होंगे। आगे मोड्स समझने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगी, ठीक है। होप सो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, और ये वाले टॉपिक्स तो ट्वेल्थ क्लास बीकॉम सबके लिए हेल्पफुल है, तो सब लोग ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। विल मीट यू अगेन इन नेक्स्ट सेशन।